ऐसे में युद्ध के 1.5 साल बाद जुलाई 1964 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। ये गाना आज भी जब बजता है तो आंखों के सामने युद्ध की तबाही का मंजर कौंध जाता है। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई, इस गाने में जंग और मोहब्बत दोनों की बात है। सीने पे गोली वो खाएगा कैसे। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफी साहब की और उन गानों की जो उन्होंने इस देश के वीर जवानों के लिए गाए, इस देश की शान में गाए। यूं तो मोहम्मद रफी ने आजादी के पहले भी देशभक्ति के रंग में रंगे कई बेहतरीन गानों को अपनी आवाज दी, लेकिन हम शुरुआत करते हैं रफी साहब के उस गाने से जो उन्होंने 1948 में आई फिल्म शहीद के लिए गाया। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। गाने में रफी साहब का साथ दिया खान मस्ताना ने। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान कमर जलालाबादी ने और म्यूजिक दिया है गुलाम हैदर ने। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद। रफी साहब के इस गाने में देश के नौजवानों को वतन के लिए मर मिटने के लिए पुकारा गया है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। शहीद के बाद 1954 में आई फिल्म जागृति। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। इस गाने में रफी साहब की आवाज में एक उम्मीद की लौ जलती है। छलांग मार के आकाश को छू लो। 1954 के बाद 1957 में आई फिल्म नया दौर। इसका एक गाना वीर जवानों पर है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इसमें संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गाने को रफी साहब ने पूरे जोश से गाया है। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। 1957 के बाद 1964 में एक फिल्म आई हकीकत। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। ये फिल्म डायरेक्ट की थी चेतन आनंद ने। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्म 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन को भारत का दोस्त मानते थे, चीन पर भरोसा करते थे, लेकिन चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा। उसने 1962 के अक्टूबर महीने में भारत पर हमला बोल दिया। भारत और चीन के बीच ये युद्ध लद्दाख के साथ कई अन्य मोर्चे पर भी लड़ा गया। एक तरफ हमारे सैनिक चीन सीमा पर दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली समेत देश भर में लोग सेना की मदद के लिए आगे आ रहे थे। सीमा पर हमारे सैनिक लगातार चीन के हमलों का सामना कर रहे थे। हमारे सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने बहादुरी दिखाई। एक ने 10-10 को मारा, लेकिन कई वजहों से हम ये युद्ध हार गए। हमें इस हार का दुख था, अपमान का एहसास था, निराशा थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को तो इस युद्ध ने ऐसा जख्म दिया कि वो कभी नहीं उबर पाए। मई 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ऐसे में युद्ध के 1.5 साल बाद जुलाई 1964 में रिलीज हुई फिल्म हकीकत। कर चले हम फिदा जान तन साथियों। रफी साहब के इस गाने ने लोगों को एक नई ऊर्जा दी। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। इस गाने के जरिए देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को
उनकी कुर्बानी को सलाम किया गया। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। गाने से चीन के हाथों मिली हार से निराश हिंदुस्तानियों को हिम्मत मिली। मरते मरते रहा बाजुबन साथियों, हौसला मिला। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस फिल्म में एक और गाना है जो आज भी बेहद लोकप्रिय है। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया। इस गाने में युद्ध के मोर्चे पर डटे सैनिकों की मनः स्थिति का चित्रण है। शहद चुपके से दवा जान के खाए। इस गाने को लिखा है कैफी आजमी ने और म्यूजिक दिया है मदन मोहन ने। इस गाने को 4 गायकों ने बारी बारी से मिलकर गाया है। पहले आवाज दी है भूपेंद्र सिंह ने, इसके बाद गाने को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। उसने घबरा के नजर लाख बचाई। रफी साहब के बाद तलत महमूद और मन्ना डे की आवाज है। ये गाना आज भी जब बजता है तो आंखों के सामने युद्ध की तबाही का मंजर कौंध जाता है। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई। 1964 में ही एक और फिल्म आई थी और ये फिल्म थी दिलीप कुमार की लीडर। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और इसमें म्यूजिक दिया है नौशाद साहब ने। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 1964 के बाद 1965 में ऐसी कई फिल्में आईं जिनके गीतों में देश प्रेम की झलक थी, लेकिन रफी साहब के 2 गाने काफी पॉपुलर हुए। ये फिल्में थी शहीद और सिकंदरे आजम। 1965 में आई फिल्म शहीद 1948 के शहीद से अलग थी। ये फिल्म शहीद भगत सिंह के जीवन पर बनी थी और शहीद भगत सिंह बने थे मनोज कुमार। चलते भी गए कहते भी गए। इस गीत के गीतकार और संगीतकार दोनों प्रेम धवन हैं। ऐ वतन हमको तेरी कसम। शहीद में एक और गीत है। सरफरोशी की तमन्ना। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी गजल की इन अमर पंक्तियों को बुलंद आवाज मिली रफी साहब की। हम अभी से क्या बताएं। रफी साहब की आवाज में एक आग है जो अमर शहीद भगत सिंह के जज्बातों से मेल खाती है। क्या हमारे दिल में है। इस गाने को रफी साहब के साथ मन्ना डे और राजेंद्र मेहता ने भी अपनी आवाज दी है। सरफरोशी की तमन्ना। शहीद का एक और गाना भी लोकप्रिय हुआ। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो। अब बात फिल्म सिकंदर ए आजम की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया कर। इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है हंसराज बहल ने। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले। रफी साहब ने इस गाने को इतने प्यार से, इतने गर्व से और इतने जज्बात में डूबकर गाया है कि हिंदुस्तान की शान में लिखा ये गीत अमर हो गया है। वो भारत देश है मेरा। 1972 में एक फिल्म आई ललकार। आज गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा। इस गाने में जंग और मोहब्बत दोनों की बात है। सीने पे गोली वो खाएगा कैसे। इस गाने का एक सैड वर्जन भी है। गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा। गाने को लिखा है इंदिवर ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में रफी साहब की आवाज में सैनिक की शहादत का दर्द भी झलकता है और उसकी शहादत का गर्व भी। ये मौत है नाज करने के काम। रफी साहब की आवाज का यही असर उन्हें सबसे जुदा, सबसे अलग और सबसे खास बना देता है। गालो मुस्कुरा लो
महफिलें सजा। दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे हिंदुस्तान के मशहूर गायक और गजल के बादशाह तलत महमूद के बारे में। तलत महमूद के जीवन और उनकी गायकी के बारे में बताएंगे। उनकी फिल्म वलीए आलम के लिए गीत लिख चुके शायर और गीतकार जनाब अहमद वसी। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।